जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, इस जड़ को बस यहाँ पर टांग दें। आपकी जितनी भी परेशानी है, जैसे आप शत्रुओं से चारों तरफ से घिर गए हैं और शत्रु आपको चारों तरफ से डराने लगे हैं, यानी कि जो आपके शत्रु हैं वो आपको बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं, बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, और आपको लगता है कि यार अब मैं कहीं सब जगह से हार गया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, इन शत्रुओं का ये तो मेरा बिगाड़ करके ही मानेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ये उपाय आपको पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णिमा के दिन करना है। पूर्णिमा के दिन आपको एक व्रत करना है। देखिए, या तो आपको इसको पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं या फिर आप इसको सोमवार के दिन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सोमवार के दिन जो होता है वो शिव जी का वार होता है, और शिव जी के वार के दिन आप इस उपाय को करेंगे तो शिव जी महाराज जो है आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। और ये वाली जड़ ला करके बस आप अपने घर में टांग दें और आपका कार्य जो है वो सिद्ध हो जाएगा। यानी कि आपके जो दुश्मन है वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कोई यदि क्रिया कुछ करवाता भी है, कोई जादू टोना, काला जादू वगैरह करवाता भी है कोई शत्रु, तो फिर वो जादू टोना वगैरह वो सब खत्म होगा ही होगा, और पहले से किसी ने करवा दिया होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें करना क्या है, कैसे करना है, कौन से वो 3 वृक्षों की जड़ है जहां पर जाकर के आपको वो जड़ लानी है, और किस तरह से ये जड़ लानी है, और किस तरह से अपने घर में इसको आपको बांधना है। तो दोस्तों, आप क्या करें, सबसे पहले आप ये देखें कि कब पूर्णिमा आ रही है। यदि पूर्णिमा नहीं आ रही, आसपास कोई पूर्णिमा नहीं आ रही और आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो फिर आप इसको सोमवार के दिन कर सकते हैं। हर सोमवार जो होता है वो शिव जी का वार होता है, तो आप किसी भी सोमवार को इसको करें, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, उस दिन एक व्रत रखना है शिव जी के नाम से। देखिए, व्रत जो रखा जाता है वो किस संकल्प से रखा जाता है, तो आप ऐसे नहीं रखें, है ना। शिव जी के नाम से आप व्रत रखें, तो आपको भोलेनाथ के नाम से जो है व्रत रखना है। अब आपको 3 वृक्षों की तलाश करनी है। अब 3 वृक्ष कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो सफेद आंकड़ा, है ना, फिर गुलाब का फूल यानी गुलाब का जो वृक्ष होता है, और एक पीपल का जो वृक्ष होता है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सफेद आंकड़े का मतलब बहुत सारी जगह इसको सफेद मदार के नाम से भी जाना जाता है। तो सफेद मदार हो गया, गुलाब का वृक्ष हो गया, और एक हो गया पीपल का वृक्ष। इन तीनों की जड़ आपको लानी है। अब उपाय देखिए, उपाय पूरा सुनिएगा, कैसे इसको करना है, कब लानी है जड़, कैसे जड़ लाई जाएगी, किस तरह से इसको न्योता दिया जाएगा, तब जाकर ये आपके पास आएगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, शाम को सोमवार के दिन आप व्रत रख लें। उसके बाद शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच में ये उपाय को करना है, ठीक है ना, 5:30 से 6 बजे के बीच में। तो सबसे पहले तो आप पहले ही सोमवार को घूम करके देख लें कि कहाँ सफ़ेद आंकड़ा है, यानी कहाँ सफ़ेद मदार का पौधा है, कहाँ गुलाब का पौधा लगा हुआ है, और कहाँ पर पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है ना। तो वहीं पर आप जाएं। अब शाम को 5:30-6 जैसे ही बजेंगे तो सबसे पहले आपको जाना है लेकर के धूप दीप, है ना, धूप दीप लेकर के जाना है, नहीं दीपक लेकर के जाना। भाई कितने दीपक लेकर जाएंगे, 3 दीपक लेकर के आप जाएंगे, ठीक है, या फिर आप धूप लेकर के जाएंगे, 3 धूप आप ले जाएंगे, धूप अगरबत्ती जो होती है वो ले जाएंगे, दोनों में से कोई भी ले जाएं। अब आप क्या करें, सबसे पहले आप जाएं पीपल के पेड़ के पास, या आप सफ़ेद बाग, तो आपकी मर्जी, कहीं जा सकते हैं। जैसे आप पीपल के वृक्ष के पास चले गए, तो पीपल के वृक्ष के पास जाकर के आपको देसी घी का दिया वहाँ लगाना है, या फिर आप धूप लगा दें। धूप लगा करके आप वहाँ पर क्या करें, वहाँ पर हाथ जोड़ें तो वो कहें कि हे पीपल देवता, मैं ये धूप और दीप आपके लिए लाया हूँ, आपकी सेवा में लाया हूँ, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप वृक्षराज हैं, तो आप मुझे अपनी जड़ देने की कृपा करें। बस इतना आपको लाना है, और जड़, छोटी सी जड़ जो बाहर निकली रहती नीचे, वो आप ले आए, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, फिर सफ़ेद आंकड़े के पास चले जाएं, सफ़ेद आंकड़े की भी जड़ ले आएं इसी तरह से धूप दीप दिखा करके, और यही बोलना है आपको। और उसके बाद गुलाब के पेड़ के पास जाकर के भी यही बोलना, उसकी भी जड़ ले आनी। इन तीनों की जड़ ला करके आप अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है ग्रो टू सक्सेस, और इसमें आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। और यदि इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दे दोस्तों, ताकि आप पर भगवान श्री राम की कृपा निश्चित रूप से बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखें। लोग 1008 बार 108 बार जय श्री राम लिखते हैं, आप एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो आपको 108 बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार जय श्री राम लिखें, आपका कार्य निश्चित रूप से होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप जय श्री राम जरूर लिखें। अब आप क्या करें कि जो आपने ये तीनों की जड़ लाए थे, उन तीनों की जड़ को आपको अच्छे से धो लेना है, फिर गंगा जल से इसको धो लेना है, ठीक है। इस गंगा जल से धोने के बाद आपने इस पूरी जड़ को गंगा जल से धो लिया। 5:30-6 बजे के आसपास आप जाएंगे ना, तो लगभग आपको 7 बज जाएगी, नहीं रात पड़ जाएगी, नहीं 7-7:30 के आसपास आपको बच जाएगी जड़ वगैरह लाने में वहाँ से। तो जड़ वगैरह ला करके जब 7-7:30 आपकी बच जाएगी, तो उसके बाद जड़ को आप क्या करेंगे, लाल कपड़े में बांध लेंगे, और लाल कपड़े में बांध करके आपको शिव चालीसा का पाठ करना है, ठीक है ना। लाल कपड़े में बांध ले, गंगा जल से धो के और अपने पास रखें। अब आप घर पे आ गए,
घर पे आने के बाद देखिए उस दिन आपको नहाना धोना है, बिल्कुल साफ सुथरी रहना है। ऐसे नहीं रहना कि आप नहाए नहीं या फिर आपने ऐसा प्रयोग कर लिया। देखिए आप बिना नहाए तो इस प्रयोग को करेंगे तो आपका प्रयोग निश्चित रूप से नहीं होगा। तो आप ये चाहते हैं कि आप इसको इस प्रयोग में आपको बिल्कुल सफलता मिले, आपके दुश्मनों से आपको बिल्कुल सफलता मिले, तो निश्चित रूप से मिलेगी। अब आप लाल कपड़े में इसे बांध लें। लाल कपड़े में तीनों जड़ों को बांधने के बाद इसमें कुछ रुपया या कुछ ऐसी चीज़ रख दें, जैसे रुपया पैसा है, कुछ भी रख दें, 1 रुपया 5 रुपया कुछ भी रख सकते हैं, या चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना है दोस्तों। अब ये शिव चालीसा जो होती है, शिव चालीसा की किताब आती है, वो शिव चालीसा की किताब 2-5 रुपये की आती है, तो आप वो ले आएँ। यदि आपके पास नहीं है तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी, मोबाइल पे सर्च करने पे, ठीक है ना। तो मोबाइल में भी शिव चालीसा फ्री में ही मिल जाएगी। तो आप क्या करें, 11 बार इसका पाठ करेंगे। जड़ को सामने रखेंगे, देसी घी का दिया जलाएंगे अपने पूजा घर में। जो जड़ की पोटली है लाल रंग की, उसको अपने सामने रखेंगे, देसी घी का दिया जलाएंगे और इस जड़ को अपने सामने रख करके देसी घी का दिया जला करके आपको शिव चालीसा का 11 बार आपको पाठ करना है। और शिव चालीसा का 11 बार पाठ करने के बाद आप क्या करेंगे, अब इस लाल कपड़े को, है ना, 11 बार पाठ हो गया, इस लाल कपड़े को आपके घर के मुख्य द्वार पे या फिर आपके घर की बालकनी में, जैसे मान लीजिए आप किसी फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो आप बालकनी वहाँ पर काम आती है, तो आप बालकनी में वहाँ टांग देंगे, है ना। या फिर आपका स्वतंत्र मकान है, कोई मकान में घर में रहते हैं, तो फिर वहाँ पर आप मुख्य द्वार पर टांग दें और किसी से कुछ भी नहीं कहें। मतलब कि वो जो पोटली टंग रही है वो चुपचाप जा करके आपको टांगनी है। कब टांगेंगे, रात को ही ये काम करना है। जैसे आपको 7, साढ़े 7, 8 बज जाएगी इसमें, तो 7, साढ़े 7, 8 या 9 बज जाएगी ज़्यादा, तो 9 बजने के बाद आप इसको टांग दें अपने मुख्य द्वार पर, है ना। इसका जिक्र आपको किसी से नहीं करना। यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में जो भी दुश्मन आता भी होगा या फिर हो सकता है कोई दुश्मन बाहर से ही आप पर मतलब बुरी क्रियाएं करवा रहा होगा, या फिर आपको दुश्मन जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा, तो वो सारे दुश्मन जो हैं वो बर्बाद होने लग जाएंगे। वो खुद पछताएंगे, वो खुद सोचेंगे कि यार मैंने इसके ऊपर इतना बुरा क्यों करवा दिया, है ना, मैंने इसके ऊपर इतना बुरी तरीके से इसको टॉर्चर क्यों कर दिया है ना। या फिर वो खुद सोचेगा कि ये मैंने किसके ऊपर इतना बुरा करवा दिया कि मेरा खुद का बुरा होने लग गया। यानी कि आपको बर्बाद करने की वो सोचेगा ही नहीं। यानी कि आपका शत्रु जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर होता चला जाएगा और आपके जीवन में वो कभी भी आकर के अब आपको परेशान करने की हिमाकत, यानी परेशान करने की जरूरत नहीं करेगा। तो दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार टोटका है, इसको जरूर कीजिएगा ताकि आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं, जो भी शत्रु बाधा मचा रहे हैं या फिर शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रहे हैं, तो वो परेशानियां जो हैं आपकी 100% दूर होंगी और कहीं से भी आपको परेशानियों का सबब देखने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं, कहीं से भी आपको जो शत्रु है वो परेशान करने के बारे में नहीं सोचेगा। तो दोस्तों ये वाला उपाय आप सोमवार को जरूर करें और साथ ही में दोस्तों कमेंट में हमें ये बताएं कि आप इस उपाय को करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं। यदि करने जा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ गुरुजी हम इस उपाय को करने जा रहे हैं, ताकि हमें भी ये पता लगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो उपायों को कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या केवल सुन ही रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि पूर्णिमा आ जाए तो करना है या फिर आप सोमवार के दिन इसको कर सकते हैं। केवल एक ही सोमवार को इसको करें। बस आप ये पोटली अपने पास बांध लेंगे तो ये पोटली बंदी रहेगी। यदि आपको लगता है कि पोटली का असर कम हो गया तो फिर अगले महीने फिर से इस उपाय को करें। तो इस तरह से इस उपाय को जारी रखें। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।